ये ग़ज़वे हिंद कब हुआ मैं बताता हूं। यति नरसिंहानंद जी, एनसीपीसीआर के जाहिल अनपढ़ अधिकारियों, ग़ज़वे हिंद होने वाला नहीं, ग़ज़वे हिंद हो चुका है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना टलपच्चू कि दारुल को बुलडोजर से उड़ा दो, तोड़ दो, ये एक नंबर के बहरूपिये हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, ये नालायक एक नंबर के ये हरामखोर हैं। दारुल देवबंद से 60,000 उलमाए किराम पढ़कर निकले, तब जाकर इस देश को आजाद किया है। यूं ही आजाद नहीं हुआ ये देश। अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया में क्या देखा है? अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है एक बहुत बड़ा मैटर दारुल देवबंद के ताल्लुक से, क्या ग़ज़वे हिंद के ताल्लुक से, और बाज़ाब्ता एनसीपीसीआर। क्या है ये एनसीपीसीआर? एनसीपीसीआर बच्चों की रक्षा के लिए एक तंजीम है इंडिया लेवल पे। उसने एक एप्लीकेशन दिया है सहारनपुर के डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि आप ये एप्लीकेशन लीजिए और दारुल देवबंद जाइए। क्यों जाएं जी? इसलिए जाइए कि वहां पर बच्चों को आतंकवाद बनाया जाता है, बच्चों को ग़ज़वे हिंद के लिए तैयार किया जाता है। ग़ज़वे हिंद समझते? ग़ज़वा, ग़ज़वे का मतलब बैटल, लड़ाई, जंग। हिंद, हिंद से मुराद हिंदुस्तान, ग़ज़वे हिंद से मुराद हिंदुस्तान में होने वाली जंग। हदीस की 2 किताब है, एक नसई है, एक मुस्नद अहमद है। इन दोनों किताबों में एक हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। वो हदीस ये है कि जो भी आदमी ग़ज़वे हिंद के में शरीक होगा, जो भी आदमी ग़ज़वे हिंद में शरीक होगा, अगर वो शहीद हो जाए तो वो तमाम सर्वश्रेष्ठ शहीद माना जाएगा, उसका मकाम बुलंद होगा। जो जिंदा होगा वो गाजी होगा। तो इससे पता है क्या माना मुराद ले रहे हैं अभी के कुछ टलपच्चू, वो यति नरसिंहानंद, जिन जो बेपेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता, कभी इधर लुढ़कता, कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये है, देखिए ग़ज़वे हिंद होने वाला है इस देश में, और ये ग़ज़वे हिंद की तैयारी दारुल देवबंद में क्या कराई जा रही है। इसीलिए दारुल देवबंद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दारुल देवबंद में ताले लगने चाहिए और वहां की छानबीन होनी चाहिए। और इत्तेफाक से दारुल देवबंद ने सन 2009 में किसी ने पूछा था कि भाई ग़ज़वे हिंद क्या है, तो दारुल देवबंद ने उसको खोलकर बयान किया था। ग़ज़वे हिंद का मतलब यह है कि भाई जो आदमी, अल्लाह के नबी फरमाया है कि जो आदमी हिंदुस्तान की जंग में शरीक होगा, अगर वो शहीद हो जाए तो बहुत बड़ा शहीद कहलाएगा। किसी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, बस ये नहीं कहा दारुल में कि आओ जंग करो, आओ हिंदुस्तान के जंग में शरीक हो जाओ, दारुल ने नहीं कहा। इस पर अब कार्रवाई चल रही है कि अच्छा दारुल देवबंद में ग़ज़वे हिंद की तैयारी चल रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मुजाहिद बनाने के लिए, ग़ज़वे में लड़ने के लिए। मेरे भाइयों, इसकी हकीकत क्या है मैं समझाता हूं आप लोगों के सामने में, जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये बहुत जरूरी है, हिस्ट्रिकल बातें हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। चूंकि जानते हैं कुछ लोग कि इस देश के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है? दारुल देवबंद है। 5000 बच्चे पढ़ते हैं, 5000। और पिछले 150 साल में दारुल देवबंद से 2 लाख आलिम दीन निकले हैं पढ़कर, 2 लाख पिछले 150 साल में। दारुल देवबंद की बुनियाद कब डाली गई मैं बताता हूं।
दारुल देवबंद की बुनियाद असल में जो डाली गई है वो अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत किससे? हिंदू से नहीं, क्रिश्चियनों से, ईसाइयों से, उसकी हिफाजत के लिए। जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के आने से पहले पहले जो मुस्लिम इंपेरर थे, अकबर बादशाह, शाहजहां बादशाह, औरंगजेब बादशाह, बहुत सारे बादशाह थे। तो अकबर बादशाह की एक बीवी थी मरियम जमानी, क्रिश्चियन थी। औरंगजेब की बीवी मसीहुन निसा क्रिश्चियन थी। 5 मुस्लिम बादशाह ऐसे थे, उनकी बीवी ईसाई थी, ईसाई। और पता है ईसाई इस देश में आए थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कि पूरे भारत के अंदर हम अपने मजहब को नाफिज करेंगे। यहां तक के लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि इस देश के नौजवानों को शक्ल सूरत तो हिंदुस्तानी की होगी, लेकिन हम उनको इतना पढ़ाएंगे अपने ईसाई धर्म के बारे में कि उनका दिमाग ईसाई होगा, इंग्लिस्तानी होगा, अंग्रेज का होगा। और पता है आपको, सबसे पहले जो उन्होंने कॉलेज बनाया था पढ़ने पढ़ाने के लिए, कलकत्ता में पुष्प कॉलेज बनाया था अंग्रेजों ने, ईसाई तालीम काम करने के लिए। अब इसी ईसाई धर्म से चारों तरफ ईसाइयों का प्रचार, इधर भी उधर भी। बंगाल, सबसे पहले बंगाल से शुरू हुआ, आपकी हुबली से। हुबली, ये हुबली आप समझते हैं, बंगाल ये तारीखी जगह है। बंगाल अंग्रेजों से लड़ने की शुरुआत भी बंगाल से ही है। नवाब सिराजुद्दौला, हमारे भारत के अंदर जो करेंसी, जो नोट है, ये भारत का जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जो डिजाइन है, वो जो डिजाइन बनाया है, उसको भी शांति निकेतन फूलपुर का वो दो फनकारों ने उसको प्रिंट किया, उसको उसके अंदर उसका आर्ट है, उन्हीं की प्रिंटिंग की हुई है, ये पेंट किया हुआ है। और फिर यही हुबली के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने क्रिश्चियन धर्म को प्रचार करने के लिए शुरुआत यहीं से की है। बंगाल तारीखी शहर, तारीखी स्टेट है, तारीखी सूबा है, हर मैदान में बंगाल आगे रहता है, इनकलाब यहीं से शुरुआत होती है। बैरकत जब देखा हमारे उलमा ने कि आहिस्ते आहिस्ते अंग्रेज तो क्रिश्चियन मजहब को नाफिज कर रहे हैं, तो उस वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने देखा कि अगर हम खड़े नहीं हुए तो इस्लाम को मिटा देंगे ये लोग। तो उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने किताब लिखना शुरू किया। किनके खिलाफ? क्रिश्चियन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। उनके बेटे फिर आए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आए और उन्होंने बाज़ाब्ता फतवा दे दिया कि भारत के मुसलमानों, जब तक ये भारत अंग्रेजों का मुल्क हो चुका, ये दारुल हरब हो चुका है, इसीलिए इस देश को आजाद करना तुम्हारे लिए निहायत जरूरी है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जिहाद का फतवा देते हैं, वो चले गए, इंतकाल हो गया। उनके बाद उनके और शागिर्द लोग तैयार हुए, खड़े हुए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के बाद उनके अब्दुल कादिर देहलवी तैयार हुए। उनके बाद फिर हाजी इमदादुल्लाह तैयार हुए। उनके बाद फिर मौलाना कासिम नानोतवी तैयार हुए, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही तैयार हुए। और इन लोगों ने मिलकर फिर 1866 में 15 मुहर्रमुल हराम को, 31 मई को 1866 में दारुल देवबंद के अंदर एक मदरसे की बुनियाद रखी गई। उस मदरसे की बुनियाद का मकसद ये था कि क्रिश्चियनों से इस्लाम की हिफाजत करना, ईसाइयों से मजहब इस्लाम की हिफाजत करना, और दूसरा मकसद ये था कि इस मदरसे के अंदर पढ़कर हमारे मुजाहिदीन तैयार होंगे ताकि अंग्रेजों के सामने में उनसे मुकाबला करेंगे। क्योंकि 1866 में बुनियाद डाली गई, 1857 में शामली में जंग हुई थी। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जो दारुल देवबंद के बानी हैं, उनके कनपट्टी पर गोली लगी थी। गोली इधर
से निकल कर इधर से पार हो गई थी। मौलाना बेहोश होकर गिर गए थे। एक 5, 6, 7, 10 मिनट के बाद या एक आधे घंटे के बाद मौलाना को होश आता है तो मौलाना खड़े हो जाते। उसके बाद ऐसे देखते हैं कि मुझे तो गोली लगी थी, लेकिन देखते हैं तो गोली का निशान था सिर्फ, बाकी वो घाव भर चुका था कुदरती तौर पर। खून पूरा बदन के अंदर खून नजर आ रहा था। कासिम नानोतवी ने तलवार उठाई और अंग्रेज का गर्दन, उसका सर गर्दन से तन से जुदा कर देता है। कासिम नानोतवी वही है जो दारुल देवबंद के बानी हैं। कासिम नानोतवी उस जंग को हार जाते। मौलाना जाफर थानेसरी थे, मौलाना हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह थे, जो उस जंग के अंदर गए सबके सब शहीद हो गए। थोड़े लोग बचे थे, उनको और ज्यादा बढ़ाना था, तो दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई। 2 मकसद, एक तो शरीयत की हिफाजत अंग्रेजों से, और दूसरा मकसद था उलमा को तैयार करना, मुजाहिदीन को तैयार करना, ताकि अंग्रेज से मुकाबला कर सके, जिहाद कर सके अंग्रेज से। ये मकसद था। आज ये जो लोग बोल रहे ना टलपच्चू कि दारुल को बुलडोजर से उड़ा दो, तोड़ दो, ये 1 नंबर के बहरूपिये हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, ये नालायक 1 नंबर के ये हरामखोर हैं। दारुल देवबंद से 60,000 उलमाए किराम पढ़कर निकले, तब जाकर इस देश को आजाद किया है। यूं ही आजाद नहीं हुआ ये देश। 2 लाख आलिम दीन पैदा हुए। आज तक कोई बता दे कि दारुल देवबंद से पढ़कर निकलने वाला कोई जिहादी बना है? कोई नहीं बता सकता। एक भी आलिम दीन देखा आपने कि कोई आलिम हो वो आतंकवाद बना हो, दहशतगर्द बना हो? बिल्कुल नहीं। आज ही की का रिपोर्ट है, एक अब्दुल करीम टुंडा 1993 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट में उसको पकड़ा था कि तुम मास्टर माइंड हो। 31 साल के बाद आज कोर्ट क्या कहता है पता है? कोर्ट ये कहता है कि अब्दुल करीम टुंडा को बाइज्जत बरी की जाए, क्योंकि इन्होंने कोई बम वम नहीं फोड़ा। 30 साल बेचारे की खत्म कर दिया। बताइए, बूढ़ा हो गया, उसके 30 साल बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन? बस सिर्फ टोपी और दाढ़ी देखिए अंदर करो, मस्जिद मदरसा देखा, आतंकवाद बोल दिए। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई थी इस्लाम की हिफाजत और इस देश की हिफाजत, दोनों मकसद था, और दोनों को पूरा आज भी देश कर रहा है। एक तरफ से इस्लाम की हिफाजत, दूसरी तरफ इस देश की हिफाजत। दारुल देवबंद से ही पढ़कर निकले थे ना कौन? शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। ये शेखुल हिंद 2 साल तक माल्टा के जेल में डाल दिया था। शेखुल हिंद के शागिर्द हुसैन अहमद मदनी, उनको भी माल्टा के जेल में डाला गया। मौलाना फजल हक खैराबादी माल्टा के जेल, मौलाना जाफर थानेसरी माल्टा के अंदर। सब यती नरसिंहानंद है तुम्हारा पूर्वज, कोई माल्टा में नहीं। यही दारुल देवबंद से पढ़ने वाले लोग माल्टा में आज भी उनकी कब्रें हैं, जाओ देखो। अगर दारुल न होता ये देश आजाद नहीं होता। दारुल में पढ़ने वाले हमारे उलमाए किराम थे, पढ़ाने वाले, जिन्होंने अपने खून को पानी की तरफ बहाकर इस देश को आजाद किया है। ये है दारुल देवबंद। ग़ज़वे हिंद की बात रही, बात ये कि ग़ज़वे हिंद की जो हदीस है तो वो कब होगा, उस पर अमल कब होगा? तो ग़ज़वे हिंद का मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो जंग होने वाली है, ये जंग अब नहीं, ये जंग हो चुकी है। कब हुई है? अल्लाह के नबी की हदीस में जो बात बताई गई है उसमें अक्सर उलमाए किराम ने ये कहा है कि ये जंग हो चुकी है। कब हुई है? 800 ईस्वी में, 711 ईस्वी में ये जंग हो चुकी है। ग़ज़वे हिंद हो चुका है, हिंदुस्तान के अंदर जंग हो चुकी है। और वो जंग करने वाली मुक़द्दस जमात मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह की थी। 17 साल की उम्र का जवान था मोहम्मद बिन कासिम।
हिजाज से आया सिंध में। किससे लड़ाई? सिंध पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंद। उस वक्त ये जंग हो चुकी है, अब से तकरीबन कई सौ साल पहले वो जंग भारत के अंदर में हो चुकी। मोहम्मद बिन कासिम था, राजा दाहिर था, इन दोनों के बीच में वो जंग हो चुकी है। अब तो होने की कोई बात ही नहीं। और उस जंग में टाइमिंग नहीं बताया गया कि बीजेपी के जमाने में जंग होगी कि कांग्रेस के जमाने में जंग होगी, नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया है कि जो आदमी हिंदुस्तान के जंग में शरीक होगा वो शहीद हो जाएगा तो बड़ा मर्तबा होगा। तो वो जंग हो चुकी है बादशाहों के जमाने में। राजा ताहिर एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम। ये ग़ज़वे हिंद कब हुआ मैं बताता हूं यति नरसिंहानंद जी। एनसीपीसीआर के जाहिल अनपढ़ अधिकारियों, ग़ज़वे हिंद होने वाला नहीं, ग़ज़वे हिंद हो चुका है। वो कब हुआ है? 711 ईस्वी की तारीख नोट करो। भारत का एक बहुत बड़ा राजा दाहिर के नाम से मशहूर हुआ। राजा दाहिर ने काफिले को लूटा था और वो काफिला मुसलमानों का था। जब राजा दाहिर से कहा गया, उस वक्त का वलीद बिन अब्दुल मलिक अमीर थे, खलीफा थे। हज्जाज बिन यूसुफ भी था उसी जमाने में। वो हज्जाज बिन यूसुफ जिन्होंने कुरान करीम के अंदर नुक्ते जेर जबर लगवाए। कुरान करीम के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा या भांजा मोहम्मद बिन कासिम थे। जब वो काफिले को राजा दाहिर ने लूटा तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि राजा दाहिर, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे और हमारे बीच में जंग ना हो तो तुम एक काम करो, हमारा काफिला हमें वापस कर दो। राजा दाहिर ने कहा कि ऐसे थोड़े होता है, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारे तलवार में ताकत है तो तुम इस काफिले में लूटे हुए माल को मुझसे छीन करके दिखाओ। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, अच्छा लड़ाई करना चाहते हो? तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जाओ जरा राजा दाहिर से दो हाथ करके आओ, मुकाबला करके आओ। हज्जाज बिन यूसुफ ने ऑर्डर दिया, मोहम्मद बिन कासिम को आए, सिंध में पहुंचे। जो पंजाब का वो सिंध का एरिया चला का भी पाकिस्तान में, पहले तो हिंदुस्तान में ही था, तो उस एरिया में आया। इधर से राजा दाहिर गया, दोनों बीच में आपस में बहस मुबासा हुआ, बात हुई। राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों आए? कहा कि भाई मेरे काफिले को लूटा है, मुझे मेरा काफिला वापस कर दो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। पहले बादशाहों के बीच में इसी तरह की जंगें होती रहती थी, कोई जीता कोई हारा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि भाई हम जंग नहीं करना चाहते। ए राजा दाहिर, एक काम करो, तुमने जो मेरा काफिला लूटा है उनमें से हमारे लिए कुछ सामान थे, कुछ प्रॉपर्टी थी, ये सोने चांदी हीरे जवाहिरात थे, हमको वापस कर दो, कुछ सामान रख लो। राजा दाहिर ने कहा मैंने लूटा है अपनी ताकत के बलबूते पर, और तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम हमसे वापस कर लो। बैरक है, जंग होती है दोनों के बीच में, लड़ाई होती है बैटल ऑफ फील्ड में। जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में इत्तिफाक से मोहम्मद बिन कासिम अस-सख्फी जीत गए। जंग के मैदान में कोई जीतता कोई हारता कोई मसला नहीं, वो जीत गया। जीतने के बाद कुछ सालों तक मोहम्मद बिन कासिम वहां रहे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वापस चले गए, वापस वहां से चले गए। ग़ज़वे हिंद से मुराद वो जंग थी, वही जंग मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम के बाद वो जंग हुई नहीं, और वह ग़ज़वा हिंद का अभी नाम लेकर बदनाम कर रहे किसको? मदरसे को,
कि नहीं आपके मदरसे के अंदर में बच्चा पढ़ाया जाता है, आपके मदरसे के अंदर में आतंकवाद बनाया जाता है। जरा ईमानदारी से बताओ कि किसी भी मदरसे के अंदर कुरान के अलावा कोई और चीज पढ़ाई जाती है, कोई देश विरोधी गतिविधि बढ़ाई जाती है? नहीं बताई जाती। कुरान करीम के अंदर बताया जाता है कि भाई तुम नमाज पढ़ो, अकीमुस्सला। हमारे कुरान में कहा गया कि तुम ज़कात दो, आतुज़ ज़कात। हमारे कुरान में बताया जाता है हमारे छोटे बच्चों को कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे कुरान में बताया जाता है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। हमारे कुरान में बताया जाता है कि नबी से मोहब्बत करो। हमारे कुरान में बताया जाता है कि नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और अल्लाह कुरान में कहता है कि जो नबी और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, नबी की सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, मन अता अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़, यकीनन वो इंसान कामयाब होगा। हमारे मदरसों में, हमारे मस्जिद में, हमारे मकतब में यही बातें समझाई जाती है, यही बातें बताई जाती है। अब जरा बताओ, अगर किसी इंसान को जर्रा बराबर शक होता है तो वो मस्जिद के इमाम साहब से पूछे या मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद से, असातिज़ा से पूछे कि जरा मौलाना आपका बयान क्या होता है। खंगाल कर देखे, पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखे, किसी भी मदरसे के अंदर या किसी भी मस्जिद के अंदर या किसी भी मकतब के अंदर बच्चों को हमारे कुरान और शरीयत के अलावा कोई और दूसरी चीज नहीं बताई जाती। मैं 14 साल तक मदरसे में रहा, 2 साल तक खुद दारुल उलूम देवबंद में मैं पढ़ा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ यही सुना है अपने उस्ताद से कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुमको जन्नत अगर जाना है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह मरने के बाद तुम्हारी कामयाबी कदम चूमेगी। और दूसरा, तीसरा, शरीयत के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ और कोई बात तो कभी बताई ही नहीं गई, कहीं पर भी नहीं बताई जाती। खामखा गलतफहमी, वहां पर ये चीज पढ़ाई जाती, वो चीज पढ़ाई जाती। अरे हम लोग तो भाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया इस दुनिया के अंदर और हमें इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना है और नबी के तरीके के मुताबिक अपनी जीवनी को बिताना है। हमारी ये इच्छा रहती, हमारी ये कोशिश रहती। लेकिन अगर कोई मुसलमान मान के चलिए कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो क्या उसका ये अमल गलत है इस देश में? बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम जायज। और फिर ईश्वर ने पैदा क्यों किया है? ईश्वर ने पैदा ही इसलिए किया कि उसकी भक्ति की जाए, उसका पूजा प्रार्थना किया जाए कि हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। उस परमात्मा ने पैदा इसलिए किया कि भाई उसकी पूजा और उसकी भक्ति होनी चाहिए। ये भी